तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आज तो हम आजाद हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, जिधर दिल में आया उधर जा रहे हैं, जो जी में आया वो कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खमसिन। क़यामत के दिन बनी आदम के कदम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक से तब तक हट नहीं सकेंगे जब तक के 5 सवालात के जवाब ना दे दें। जब तक हम 5 सवाल के जवाब नहीं देंगे तब तक अल्लाह के सामने से हम हिल ही नहीं सकते हैं, हट ही नहीं सकते हैं। उनमें सबसे पहला सवाल है अन उम्रिही फीमा फनाहु। उम्र जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी थी, इस उम्र को कहां गवाया। पैदा हुए, उसके बाद मर गए, पैदाइश से लेकर मौत के बीच की जो जिंदगी है, इसी को उम्र कहा जाता है। रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, रब्बुल आलमीन ने मौत के घाट उतार दी, इस बीच में जो जिंदगी अल्लाह ने दी थी, कहां गवाया। अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गवाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हुए गवाया। और खुसूसन दूसरे नंबर पे सवाल किया जाएगा अन शबाबिही फीमा अबलाहु। ऐ नौजवानों, खुसूसन जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी को तूने कहां खपाया। जवानी को दीवानी करने वालों, अभी वक्त है, बाद में नमाज पढ़ेंगे, अभी वक्त है, बाद में दाढ़ी रखेंगे, अभी वक्त है, बाद में दीन का काम करेंगे, अभी वक्त है, बाद में फला काम करेंगे। अरे जवान मरते नहीं क्या? जवान नहीं मर रहे, आप बूढ़े होंगे, गारंटी लेकर के आए हैं। आप बताइए अभी जवान ज्यादा है या बूढ़े ज्यादा है? आप लोगों में से कोई जवाब दे सकते हैं कि जवान ज्यादा है या बूढ़े ज्यादा है? दे सकते हैं? जवान ज्यादा है। मुआशरे और सोसाइटी के अंदर, गांव महल में देखिए, जवान ज्यादा नजर आ रहे हैं कि बूढ़े? जवान ज्यादा नजर आ रहे हैं ना, बूढ़े कम नजर आ रहे हैं ना? बूढ़े कम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? ये बूढ़े भी तो जवान थे, उस वक्त भी तो जवान बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज बूढ़े कम नजर आ रहे हैं, बूढ़े ज्यादा नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब अक्सरियत मौत जवानी के अंदर होती है। नौजवानों, कब हम और आप टपक जाएंगे कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए अपने दीन और ईमान को दुरुस्त कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर का सवाल कहा, कयामत के दिन तीसरा सवाल ये क्या जाएगा, अन मालिही मिन ऐन कसबहु। माल तूने कहां से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से? आज हम नौजवान माल कमाने में मस्त हैं, पूरा बिजी हो चुके हैं। न हमने हलाल देखा, न हमने हराम देखा, न हमने सूद देखा, न हमने रिश्वत देखा, न हमने ये देखा कि हम किसी और का माल हड़प कर ले रहे, किसी और के माल में हम कब्जा कर ले रहे। आज तो सबसे बड़ी बुराई वो ये है कि बाप अपने बेटी को अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं देता है, भाई अपनी बहनों को अपने जायदाद में हिस्सा नहीं देता है, उसके जायदाद पे कब्जा कर रहे हैं। इसके बारे में भी सवाल होगा। आप ये मत समझे कि बाप की तरफ से जो दौलत मिल गई वो सारे बेटों की हो गई। जैसे नमाज फर्ज है, जायदाद और विरासत की तकसीम भी उसी तरीके से फर्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। ये भी नाजायज कब्जा है, ये भी हराम माल है। और दहेज के लुटेरों, दहेज भी हराम है, कहां से कमाया पूछे जाओगे नौजवानों। फिर चौथे नंबर पे पूछा जाएगा और इसको खर्चा कहां किया, सही जगह खर्चा किया या फिर बुरी जगह खर्चा किया। और पांचवें नंबर पे पूछा जाएगा वमाजा अमेला फीमा अलेमा। अरे इल्म तो बहुत सारा हासिल किया था, तकरीर तो बहुत सुन रहे थे, मोबाइल में भी कभी कभी सुनते थे, और नहीं तो जलसा जुलूस जहां भी होता था रात भर जाग करके बड़े बड़े बयान सुनते थे, और उलमाए किराम को बुलाने के लिए लाखों रुपया खर्चा भी कर देते थे। तो खाली सुनने से नहीं काम चलने वाला है। नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन पूछेगा कि जो इल्म तूने हासिल किया था, चाहे पढ़ करके चाहे सुन करके, उसके मुताबिक अमल कैसे किया। अच्छा बताइए ये कि हम जो अपना किरदार निभाएंगे सही तरीके से, कि उम्र को सही तरीके से खर्चा करेंगे, जवानी को सही तरीके से खपाएंगे, माल सही तरीके से कमाएंगे,
صحیح جگہ خرچہ کریں گے اور صحیح طریقے سے عمل کریں گے, یہ ہوگا کب؟ تو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جیسے کہ سورۃ الدر, سورہ انسان کی آیت پڑھی تھی, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسانوں کے اوپر زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا ہے جب وہ ذکر کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں تھا؟ اللہ سوالیہ پوچھ رہا ہے, نہیں تھا؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں تھا, ہم ذکر کرنے کے کوئی چیز نہیں تھے اپنی پیدائش سے پہلے. پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو ملتے جلتے ہوئے نطفہ سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, تاکہ ہم اس کو امتحان لیں, تاکہ ہم اس کو آزمائیں, اور ان کو کان دیا سننے والا بنایا, دیکھنے والا بنایا, آنکھ دیا. آگے اللہ نے فرمایا انا ہدینا السبیل, ہم نے اس کو راستہ بتا دیا, اما شاکرا و اما کفورا, اب چاہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے یا اللہ رب العالمین کی ناشکری کرے. ان آیات کا مفہوم یہ ہے, اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے اے نوجوانوں, آج تم کیا کردار اپنا رہے ہو, آج تم کس ڈگر پہ چل رہے ہو. تمہاری یہ جو حالت ہے آج سے پہلے جب تمہاری پیدائش نہیں ہوتی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں تھی, ذکر کرنے کی چیز ہی تم نہیں تھے. اللہ نے ہی تمہیں آنکھ دیا, کان دیا, دل دماغ دیا, ہاتھ پاؤں دیا, بڑا کیا. کیوں؟ کیا معلوم ہے عیش و عشرت کرنے کے لیے, منمانی کرنے کے لیے نہیں, بلکہ آزمانے کے واسطے. اللہ نے آنکھیں دیا, کان دیا. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ بلد کے اندر أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیا اور دونوں راستے نہیں بتا دیے؟ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے اے انسانوں, میں نے تم کو پیدا کیا, دو آنکھیں دی, دو راستے بتا دیے. آنکھ سے تم صحیح چیز بھی دیکھ سکتے ہو, غلط چیز بھی دیکھ سکتے ہو. اب ہمیں اور آپ کو اپنا کردار, اپنا رول اپنانا پڑے گا کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں یا غلط جگہ, ہم اس سے صحیح چیز کو دیکھ رہے ہیں یا غلط چیز کو دیکھیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا ہمیں زبان بھی دی ہے, دو ہونٹ دیا, زبان دیا. یہ جو زبان دی اللہ رب العالمین نے تو اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کے ذریعے سے گالی دے کسی کو, کسی کی غیبت اور چغلی کرے, اور اسی طریقے سے فتنہ اور فساد کی باتیں کرے, لڑائی جھگڑے کی باتیں کرے, پروپیگنڈا کرے, فتنہ پھیلانے کی باتیں کرے. نہیں, اس لیے دیا تاکہ اس سے اللہ کا ذکر کریں, قرآن کی تلاوت کریں, تسبیح و تحلیل کریں, لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے خوش ہوتا ہے ویسی چیزیں ان کو بتائے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے دیا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہم نے دیا, دو راستے بتا دیے, ان میں سے کس راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو تمہاری مرضی, لیکن جان لو اچھے راستے پہ چلو گے کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کروں گا, برے راستے پہ چلو گے کل قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل کر دوں گا. میرے بھائیوں اور بہنوں, دونوں سے گزارش کرتا ہوں نوجوانوں, آج خصوصاً رات میں بھی ہمارے ہاتھوں میں موبائل آتا ہے, عشاء کی نماز بھی گول, فجر کی نماز بھی گول, اور اس طریقے سے ہمارے آنکھوں کے اندر بھی تکلیف, جسمانی اعضاء بھی کمزور پڑ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن عبادت کے لیے بھی ہم اپنے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں, عبادت کے لیے بھی ہم اپنے آنکھوں کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں علم ہوا کہ وہ روزانہ دن کو روزہ رکھتے ہیں. غور سے سنیے گا نوجوانوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فلاں صحابی روزانہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے, رات کو سوتے ہی نہیں ہیں. تو بتائیے وہ روزہ رکھنے اللہ کی عبادت ہی ہے نا, رات بھر عبادت کرے اللہ کی عبادت ہی ہے نا. یہ اچھا کام ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا
तुम्हारे बारे में ये इत्तला मिली है, क्या सही है? कहा कि हाँ सही है, बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस तरीके से इबादत करने के लिए मना किया, कहा ऐसा मत करो, और आगे कहा फइन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्का। सुनो, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम डेली रोजा रखोगे जिस्म कमजोर पड़ जाएगा, तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम रात भर जागोगे और अल्लाह की इबादत करोगे, आंख को तकलीफ पहुंचेगी, इसका भी हक है तुम्हारे ऊपर, और तुम दिन रात अल्लाह की बात करते रहोगे तो बीवी का हक भी अदा करने का है तुम्हारे ऊपर, उसका भी हक है। और इसी तरीके से तुमसे जो मिलने जुलने के लिए आते हैं उनका भी तुम्हारे ऊपर हक है। मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, यहां पे एक सहाबी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इबादत से रोक रहे हैं इस तरीके से कि इस तरीके से अपने जिस्म और आंखों को तकलीफ ना पहुंचाओ। अब कैसे आप मुसलमान हैं जो इबादत तो छोड़िए, आप मोबाइल के अंदर लगे हुए रहते हैं, फिल्में देखते हैं, न जाने क्या क्या देखते हैं, और इस तरीके से आप नेकी नहीं बल्कि गुनाह कमाते जा रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते अपने हालात को सुधारिए। हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, मुआशरे और सोसाइटी बिगड़ते जा रहा है। कल को हमारे भी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये हमारे बच्चे के तरबियत के बारे में भी आपने सुन चुका है, और बहुत सारी बातें तकरीबन आप लोगों ने सुन ही लिया है। खुलासा कलाम यही है मेरे भाइयों कि नौजवान रीढ़ की हड्डी की तरीके से रहता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत रही तो पूरा जिस्म सही रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। वो अगर कमजोर हो गई तो जिस्म झुक जाएगा। आप दुरुस्त रहेंगे, मुआशरा, सोसाइटी और समाज दुरुस्त रहेगा। आप बिगड़ गए, पूरा मुआशरा और समाज और सोसाइटी बिगड़ जाएगा। उसके बाद जब आपको तकलीफ पहुंचेगी इसी बिगड़ी हुई सोसाइटी की वजह से, तो फिर शिकवा और शिकायत करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत का ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने और उसकी सही समझ रायत फरमाकर उसी के मुआफिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।